गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं 21 मई के करंट अफेयर की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको स्टैटिक जीके भी बताऊंगा और आपको पूरा वीडियो देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है केरल के फिर से सीएम पिनराई विजयन बने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नोट करते चला करो। केरल के फिर से सीएम पिनराई विजयन को बनाया गया। तो देखिए हम देखते हैं कि केरल के फिर से सीएम, यानी पिछली बार भी केरल के सीएम कौन थे? पिनराई विजयन थे, और इस बार भी केरल के सीएम पिनराई विजयन को ही बनाया गया है। तो देखिए केरल के बारे में बात आ ही गई है, तो केरल अभी आपने सुना होगा शायद डिवाइडेड पेंशन स्कीम भी शुरू की थी एनआरआईओ के लिए केरल ने, ये जरूर याद रखना अभी। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तो है ही, फिर से बन गए हैं। और राज्यपाल आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान। श्री अय्यर वहां के हाई कोर्ट के जज है। क्या आप जानते हो केरल में विधानसभा सीटें 209 है। केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या, केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, और केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। हाथी वहाँ का राज्य पशु है, हॉर्नबिल वहाँ का राज्य पक्षी है, और नारियल का पेड़ वहाँ का राज्य वृक्ष है। ये सब चीजें देखिए आपको केरल से रिलेटेड याद रखनी। इसके अलावा क्या आप जानते हो केरल में कुछ हवाई अड्डे भी हैं, जैसे कोच्चि हवाई अड्डा है, कोलम हवाई अड्डा है, कलीकट हवाई अड्डा है, और कुन्नूर हवाई अड्डा है। तो ऐसे आपको 4 हवाई अड्डे केरल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपने साथ केरल के राष्ट्रीय उद्यान भी सुने होंगे, बहुत सारे हैं, जैसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार नेशनल पार्क है, और इसके अलावा आपने सुना होगा पम्बादम 16 नेशनल पार्क है। इसके अलावा शायद आपने सुना हो मेठी कुटन 16 नेशनल पार्क है। अन्नामुड़ाई सोलह नेशनल पार्क है। सब में 16 शब्द लगा है, तो याद रखना। एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पर पम्बादुम 16 नेशनल पार्क है, और मेठी कुटन 16 नेशनल पार्क है, और अन्नाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है। 16 नाम के सारे नेशनल पार्क आपको केरल में ही देखने को मिलेंगे। हाई लिटरेसी रेट है, आप जानते हो केरल की एजुकेशन साक्षरता सबसे ज्यादा है 94%, और लिंगानुपात भी केरल का सबसे ज्यादा ही है। ये सारी चीजें आपको केरल से याद रखनी है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन केरल से रिलेटेड मैं आपसे पूछूं, आप बताएंगे। तो बताइए केरल का राज्य पुष्प कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखाना है कि केरल का राज्य पुष्प कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोक्टर ओयने माली के प्रधानमंत्री बने। तो देखिए मोक्टर ओयने माली देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, दोबारा से चुने गए हैं। पिछली बार भी थे, इस बार फिर चुने गए हैं। माली एक अफ्रीकन देश है, और वहाँ के नए प्रेसिडेंट या नए प्रधानमंत्री मोक्टर ओयने को बनाया गया है। माली की राजधानी बमाको है, याद रखना। और माली की जो मुद्रा है वो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। माली की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है, ये जरूर याद रखना। तो इतना आपको माली के बारे में याद रखना। चलिए कुछ प्रेसिडेंट जो हाल ही में चुने गए हैं मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे क्या आपने सुना है कि जीन कोस्टेक फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं? क्या आपने सुना है प्रविंदो जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं? क्या आपको पता है कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन बने हैं? कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन बने हैं। और कोसोवा के प्रधानमंत्री आपको शायद पता होगा अल्बिन कुर्ती बने हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, जीन कोस्टेक बने हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री, प्रविंदो जगन्नाथ बने हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन बने हैं, और अल्बिन कुर्ती जो है वो कोसोवा के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री युगो सुगो बने हैं। इसके अलावा श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग बने हैं। और इस प्रकार से ढेर सारे प्रधानमंत्रियों का क्रम आप याद रखना, कहाँ के कौन बने हैं। क्लियर? चलिए अब बरसात का समय है, तो चलिए अगला देखते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। याद रखना
क्या कह रहा है वो? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक व्यक्ति थे स्लोवाकिया के, जिनका नाम है एंटोना जोन्सा। एंटोना जोन्सा, ये इनके जन्मदिन को ही 20 मई मधुमक्खी दिवस के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि स्लोवाकिया के एंटोना जोन्सा ने मधुमक्खियों के उत्पादन, उनके संवर्धन, उनके संरक्षण और नई नई प्रजातियों को खोजने में पूरा जीवन समाप्त कर दिया। इसीलिए इनका जन्मदिन जो होता है वो 20 मई मधुमक्खी दिवस के नाम से मनाया जाता है, याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मधुमक्खियों की बात आएगी तो इनसे हमें शहद प्राप्त होता है, और शहद में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज की मात्रा होती है। फ्रक्टोज की मात्रा होती है। क्या आपको पता है कि 1 किलोग्राम शहद से 8000 कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? और हमारे यहाँ जो शहद प्राप्त होता है मुख्य रूप से फेलस डोमेस्टिका नाम की मधुमक्खी से प्राप्त होता है। आपको पता होगा मधुमक्खियों की भाषा क्या है? मधुमक्खियों की भाषा जो होती है वो पान प्रेस होती है, ये जरूर याद रखना। और मधुमक्खियाँ जब 8 बनाते हुए डांस करती हैं ऐसा, तो उसे कहते हैं वैगल डांस। क्या कहते हैं? वैगल डांस। चलिए, और असम सरकार ने मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए या मधुमक्खियों के जो छत्ते लगाने के लिए प्लान बी मिशन भी शुरू करा था, ये भी आप याद रखना। क्लियर? मधुमक्खियां। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा शहद होता है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना। अक्टूबर नवंबर के माह में शहद उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, और कर्नाटक शहद उत्पादन में सबसे आगे रहता है। ये भी आप यहाँ पर मधुमक्खियों से जुड़े क्वेश्चन याद रखना। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड SCB के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा को बनाया गया। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा को बनाया गया। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हर देश की क्रिकेट का एक बोर्ड होता है जिसके अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। जैसे BCCI, द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। इसी प्रकार PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होती है। इसी प्रकार श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड है और इसके अध्यक्ष बन गए हैं शम्मी सिल्वा। अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बने तो श्रीलंका की राजधानी आपने सुना होगा कोलंबो है, लेकिन कोलंबो जो है वो श्रीलंका की कॉमर्शियल राजधानी है। अगर मैं कहूँ श्रीलंका की एक और राजधानी है श्री देवर्धनेपुरम कोटे, तो वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक राजधानी है, याद रखना। श्रीलंका में महावेली गंगा है जो वहाँ की पवित्र नदी है, आपने सुनी होगी शायद। गंगा के समान पवित्र नदी महावेली गंगा जो श्रीलंका में, और हिंद महासागर का मोती कहते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोबायत राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के लोकसभा अध्यक्ष रसिल राजपक्षे। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है। श्रीलंका और भारत के बीच मन्नार की खाड़ी है, और जाफना टापू को लेकर श्रीलंका और भारत के बीच विवाद है। ये जो जाफना टापू मैंने बताया, ये शेष श्रीलंका को एलिफेंटा दर्रे से अलग करता है। इतना आपको श्रीलंका के बारे में याद रखना है। इसके अलावा आपने साथ सुना होगा श्रीलंका के बंदरगाह भी ट्रिनकोमाली हम्बनटोटा चीन ने खरीदा है। श्रीलंका का बंदरगाह, तो ट्रिनकोमाली बंदरगाह हमने खरीद लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको श्रीलंका से याद रखना है। और क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो आप सब जानते हो, ठीक है। अच्छा, एक काम करिए, मीटर में क्रिकेट के पिच की लंबाई बताइए। आप मीटर में क्रिकेट के पिच की लंबाई बताइए। ये कमेंट बॉक्स पर आपके लिए आंसर है कि मीटर में क्रिकेट के पिच की लंबाई बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ब्लैक फंगस रोग महामारी घोषित किया। तो राजस्थान ने क्या किया है, जो ब्लैक फंगस रोग है इसे महामारी के रूप में घोषित कर दिया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने आने वाली है। तो राजस्थान ने ब्लैक फंगस रोग को महामारी घोषित कर दिया है। चलिए मैं समझाता हूँ इसके बारे में। ये ब्लैक फंगस क्या है आप जानते हो? इसे कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। इसे कहते हैं, इसका वास्तविक नाम है म्यूकरमाइकोसिस। ये कवक होता है म्यूकरमाइकोसिस, ये होता है म्यूकरमाइकोसिस। इससे सबसे पहले आंखों में अटैक होता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है और ब्रेन काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। पंजाब में देखिए सबसे पहले इसके कई केस मिले थे, और ये रोग उन्हीं को होता है जो वैसे कोरोना पॉजिटिव थे। जितने लोग कोरोना पॉजिटिव थे उनको पहले अटैक करता है। इसका कारण है, जब वो कोरोना पॉजिटिव थे तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है, फिर उनके ऊपर ये अटैक हो रहा है। तो यह ब्लैक फंगस जानलेवा बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है, आंखों से जुड़ी बीमारी है। तो ये याद रखना आपको, कवक की बीमारी है। अब राजस्थान ने ऐसा करा है तो मैं थोड़ा आपको राजस्थान के बारे में बता दूं। क्या आप जानते हो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, 25 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं, और द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया वाइज राजस्थान है।
और आपने शायद सुना होगा राजस्थान में चाकरी, पनिहारी, दुलदुल घोड़ी, कठपुतली, सुईसिनी, घूमर घपाल, ऐसे ढेर सारे डांस भी शायद आपने राजस्थान से सुने हों। इसके अलावा क्या आपने सुना है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है, दुनिया का 10वें नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सबसे पुराना अपशिष्ट पर्वत आरावली पर्वत भी आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। आरावली पर्वत आपने सुना होगा शायद। हाँ, गुजरात के रिज से लेकर दिल्ली के पालमपुर तक जाता है आरावली पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो 1750 मीटर ऊंची है, ये गुरु शिखर। क्लियर? तो इस प्रकार से आप राजस्थान के बारे में भी याद रखना। और सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, 3 टाइगर प्रोजेक्ट भी मिलेंगे आपको। और केवलाडी नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स फेमस फॉर साइबेरियन सारस। ये आपने केवला देवी का नाम सुना ही होगा राजस्थान के अंदर। इसके अलावा आपने शायद सुना हो कि राजस्थान के जयपुर में वैसे अंगदाता म्यूजियम भी राजस्थान में ही खुला था, शायद आपको पता हो। और एक पुत्री सुपोषित अभियान की शुरुआत भी राजस्थान ने करी थी। अंगदाता स्मारक भी राजस्थान में ही शुरू हुआ था। ऑपरेशन सर्द हवा वहाँ के बीएसएफ ने शुरू करा था। और ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा, एक पुत्री सुपोषित अभियान योजना, और इसके अलावा अंगदाता स्मारक भी, और पत्रिका गेट का उद्घाटन भी जयपुर राजस्थान में ही हुआ था। और तंबाकू पर सबसे पहले बैन भी इसी राजस्थान ने ही लगाया था। ये सब चीज़ें आपको राजस्थान से रिलेटेड याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड बाला सुब्रमण्यम और क्लेन मैन को दिया गया। तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड उनको दिया जाता है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, और इन्होंने डीएनए टेक्नोलॉजी पर अच्छा काम किया है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, एंड पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षण जो पुत्रों में ले जाने का काम करता है वो डीएनए कहलाता है। हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है। और आनुवांशिकता अब तो आपको पता ही कि द स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट कॉल्ड इज जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स से जुड़ा मैटर है जिसमें विभिन्नता और समानता का अध्ययन किया जाता है। तो ये जरूर आप याद रखना। क्लियर? डीएनए पर इन्होंने खोज की है, तब जाकर इनको मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक शोरगुल सोतबे थे, इनको मानवतावादी अवार्ड मिला था। शोरगुल सोतबे इनको मिला था मानवतावादी अवार्ड। इसके अलावा मैं अगर आपसे कहूँ कि अंजलि भारद्वाज, इसका नाम भी चर्चा में था, इसको करप्शन अवार्ड मिला था, एंटी करप्शन अवार्ड, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो अंजलि भारद्वाज, इसको मिला था एंटी करप्शन अवार्ड। इसके अलावा आपने सुना होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को मिला है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला है। तो ये पुरस्कार भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला निजी न्यायालय जिसका नाम क्या है? जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी। जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी। तो दुनिया का पहला निजी न्यायालय, निजी कोर्ट जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? चंडीगढ़ ने लॉन्च किया। तो मैं आपको बता दूं पहले इसके बारे में, ये जो जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2019 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। और रमन अग्रवाल इस जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी के एमडी एंड सीईओ हैं। रमन अग्रवाल यही संस्थापक भी हैं, इन्होंने बनाया था। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं ये क्या मैटर कहता है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी न्यायालय करेगा क्या? जो चंडीगढ़ में है, इसका काम होता है कोई भी ऑनलाइन विदेशों से भारत से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है और इनकी समस्याओं और विवादों का निदान ऑनलाइन किया जाएगा वादी और प्रतिवादी को बैठाकर। तो आने की भी जरूरत नहीं, बैठे बैठे ऑनलाइन निदान कराएगा ये जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया में ऐसा लॉन्च किया गया है और भारत के चंडीगढ़ में रमन अग्रवाल ने। किसने? रमन अग्रवाल ने। अच्छा, भारत का पहला कोर्ट आपको पता है कब बना था? आपने शायद सुना होगा 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 73 में।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में पहला कलकत्ता में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, और जिसके पहले अध्यक्ष थे सर एलिजाह एम्पे, और चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ये था भारत का पहला हाई कोर्ट। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। भारत के अंदर आज 25 हाई कोर्ट बन चुके हैं, और 25वां हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश में अमरावती में। तो ये जरूर हाई कोर्ट के बारे में याद। अच्छा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अभी नए जज बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है एन वी रमना। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं एन वी रमना। ये जरूर आप याद रखना कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं एन वी रमना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय माप दिवस 20 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय माप दिवस 20 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल मेजरमेंट डे 20 मई को मनाया गया। लोगों को मेजरमेंट के प्रति जागरूक करने, सही माप करने, किस चीज़ की कौन सी माप होती है, किस चीज़ को किस में नापा जाता है, इस चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय माप दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1875 में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें मापों पर डिस्कस किया गया था कि मीटर में क्या मापेंगे, किलोमीटर में क्या, किलोग्राम में क्या। इसकी सबसे बड़ी बैठक 1875 में हुई थी। उस बैठक के समय और टाइम जो था वो 20 मई ही था। तो 20 मई 1875 को ये बैठक हुई थी मापदंड की। तब से 20 मई को हर साल मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय माप दिवस। क्लियर? और इस बार का थीम क्या था 2021 का? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। मेजरमेंट फॉर हेल्थ, ये था इस बार का माप। जैसे मैं कहूँ फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और ये सब चीज़ों को, ये मूल राशियाँ होती हैं, इनको भी मापते हैं, किसी को किलोमीटर में, किसी को मीटर में, किसी को केल्विन में तापमान को, ठीक है। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, कैंडला में ज्योति तीव्रता। तो ये सब चीज़ें हमें को मापक होती हैं, यही चीज़ें मापनी से रिलेटेड होती है। और जो हमने अभी चर्चा की, ये मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं कुछ। क्लियर? तो ये अंतर्राष्ट्रीय माप दिवस 20 मई को इसलिए मनाया जाता है। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति करेगा असम। तो असम सरकार ने अभी घोषणा कर दी है, असम सरकार ने अभी घोषणा कर दी है कि जो ऑक्सीजन संयंत्र अभी हैं, चल रहे हैं, या खुलना बाकी है, या बेकार बंद पड़े हैं विद्युत सप्लाई की कमी से, उन सब को फ्री में विद्युत देगी असम सरकार। ये याद रखना, असम ने ऐसी घोषणा की है। अब असम ने ऐसी घोषणा की है तो असम के बारे में कुछ करंट अफेयर जान लीजिए। देखिए, पर्यटन संजीवनी योजना असम ने शुरू करी, अरुणोदय योजना असम ने शुरू करी, धनवंतरी योजना असम ने शुरू करी, इसके अलावा अरुधंती योजना असम ने शुरू करी, 1 तोला सोना देना है विवाह के टाइम पीरियड पर। इसके अलावा असम में गोल्डन बाग देखने को मिला, एकमात्र नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया का काऊ हॉस्पिटल, गाय अस्पताल असम में खुला। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन। अभी असम में एक मेला लगता था अम्बुबाची मेला, जो हो गया है अभी कैंसल। तो अम्बुबाची मेला कहाँ लगता था? कामाख्या मंदिर है वहीं पर, माता पार्वती का असम में, वहाँ लगता था। डिगबोई, नुमालीगढ़, इनमें निकलता है तेल, और गुवाहाटी यहाँ पर निकलती है चाय। और काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए चर्चित है। काजीरंगा, मनास, पविथोरा, गर्म पानी, आमचांग, और डिब्रू सैखोवा, नवेरी, देहम पटकाई, प्रोवा रिजर्व। ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। क्लियर? असम की राजधानी दिसपुर है, और अभी नए हाल ही में मुख्यमंत्री भी बन गए हैं हेमंता विश्व शर्मा। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं आपको पता ही है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। वहाँ के हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अजय लांबा है। तो इस प्रकार असम के बारे में भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। भाई कौन है जगन्नाथ पहाड़िया? कोविड-19 से निधन हो गया। मॉर्चरी मैंने कहा था पढ़ लेना, बहुत सारे लोगों का असमय ही कोरोना से निधन हो रहा है, उनके बारे में भी आप देख लेना एक बार। तो जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया कोविड-19 से। ये राजस्थान के पूर्व सीएम थे, जैसे मैं आपको बता दूं 1980 से 81 तक ये राजस्थान के सीएम रहे, और पंजाब, हरियाणा और गुजरात में ये राज्यपाल के रूप में भी रह चुके थे जगन्नाथ पहाड़िया। अभी इनका कोविड-19 कोरोना से निधन हो गया है, याद रखना ये चीज़। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं,
अभी आपको पता होगा असम की भी मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, पहली महिला मुख्यमंत्री, उनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा आपने शायद अजय त्यागी का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका भी निधन हो गया है। ये सब चीज़ें याद रखना। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया वाइज, सब जानते हो आप राजस्थान के बारे में। मीराबाई राजस्थान की थी, ये जरूर याद रखना। और मीराबाई राजा भोजराज की पत्नी थी, राणा सांगा की पुत्रवधू थी, ये यहीं की थी, राजस्थान की थी मीराबाई, याद रखना। इसके अलावा आपको पता होगा राजस्थान की जीवन रेखा एक नहर है, इंदिरा सागर नहर, जो निकलती तो सतलज नदी से है, 620 किलोमीटर राजस्थान को पानी सप्लाई करती है। तो ये है राजस्थान की इंदिरा सागर नहर, जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चनों पे चर्चा की है। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, और वैसे भी देखने वालों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। हाँ ठीक है, कोचिंग स्कूल सब खुलने वाले हैं, चूँकि ऐसा भी सिंगापुर की टेक्नोलॉजी ने कहा कि संभवतः काफ़ी हद तक हमें आराम है कोरोना से, तो जल्दी ही देखिए ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपसे कल 22 मई के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।